हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था और प्रकाश के गुण के बारे में भी हमने देखा था पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं इसके कुछ टर्म, जैसे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा लुमिनस बॉडीज, जिसे प्रदीप्त वस्तुएं हिंदी में कहते हैं। दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं। ठीक है, प्रकाश का उत्सर्जन जो स्वतः करती हैं उसे प्रकाश उसे लुमिनस पॉइंट या लुमिनस बॉडीज पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो इस संसार में ऐसे जितने भी आपके वस्तु हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे क्या हो सकता है, स्वतः प्रकाश उत्पन्न क्या कर सकती है बताइए। जैसे आपका मोमबत्ती हो गया, यह प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती है। और सूर्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा परिभाषा, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जहाँ से प्रकाश अपने आप निकल रहा है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या हो गया, आपका सूर्य हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है, बल्ब जलता रहता है तो क्या हो, स्वतः प्रकाश दे रहा है। ठीक है, लालटेन हो गया आपका। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। समझ में आया मेरे भाई। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, लुमिनस बॉडीज कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ये डिफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन लुमिनस बॉडी की। किसकी भाई, नॉन लुमिनस बॉडीज, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है बताइए, आप बताइए, कोई भी बताइए कमेंट पे। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करती हैं बल्कि दूसरे के थ्रू प्रकाशित होती हैं। दूसरे के थ्रू मतलब दूसरे की वजह से प्रकाशित होती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका चंद्रमा हो गया। ठीक है, चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त है कि अदीप्त है बताइए। चंद्रमा आपका स्वतः प्रकाश देती है या किसी के द्वारा। चंद्रमा जो है आपका स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है या किसी के द्वारा। तो चंद्रमा आपका अदीप्त वस्तु है। क्यों, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, न कि स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करती, जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे
अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करती बल्कि किसी प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है, तो यहाँ पे चंद्रमा क्या हो जाएगा आपका? अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस बॉडीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख लीजिएगा चंद्रमा, पृथ्वी, मेज या कोई भी और चीज़ आपका। ठीक है, जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जन नहीं कर सकता उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप इतना जान लीजिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, आप सभी लोग इसको जानते ही होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए आप क्या करेंगे, कॉपी में इसको लिखेंगे भी, ऐसा नहीं है कि अब इसको देखते चले जाएं छोड़ दें। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो वहाँ से अच्छे समझ में आएगा। तो ये प्रॉपर नोट्स है, इसको आप नोट्स बनाते रहिएगा, ये जानकारी आपके लिए आगे काम देगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, हम ऊपर का अरेंज कर दे रहे हैं, ऊपर का आपका हो गया होगा। ठीक है चलिए, नीचे का भी हो गया होगा तो बताइएगा मेरे भाई। नॉन लुमिनस बॉडीज, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, एक बार लिख लीजिएगा पूरा, तो फिर आप मुझे बताइए। चलिए, हो गया है आपका। आइए अब कुछ और चीज़ें सीखते हैं प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में। ठीक है, इसमें कुछ खास बातें धीरे धीरे हम लोग सीखते चले जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मेरे भाई कि बस आप लोग नोट्स बनाइए ज़रूर। ठीक है, अब दोस्तों जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, वो क्या है आपका? ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, कौन सा माध्यम भाई? प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम से आप क्या समझते हैं बताइए? प्रकाश जिन रास्तों से होकर चलता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता है, उसे उस चीज़ को, उस रास्ते को हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु से गुजर रहा है, हवा से गुजर रहा है, तो वायु क्या एक माध्यम है। निर्वात, निर्वात का मतलब जहाँ हवा ना हो, अगर निर्वात से गुजर रहा है तो निर्वात भी आपका एक माध्यम होता है। ठीक है, तो प्रकाश जिस रास्ते से होकर चलता है या गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका परिभाषा? प्रकाश जिन पदार्थों से होकर चलता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन पदार्थों से होकर चलता है या गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा पॉइंट, निर्वात तथा वायु भी एक माध्यम है, भी एक माध्यम है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका निर्वात जहाँ पे हवा नहीं रहता उसे निर्वात बोलते हैं, और वायु भी आपका क्या एक माध्यम है। प्रकाश जिन रास्ते से, जिन पदार्थ से, जहाँ से भी होकर जाएगा वह प्रकाशिक माध्यम होगा। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम होगा। अब इस पेन से अगर प्रकाश जा रहा है, लाइट जा रहा है, तो यह भी एक मीडियम है। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रकाश के लिए भाई
ठीक है, वायु निर्वात ये सब होना चाहिए। अब इस दीवार, जैसे दीवार है आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, दीवार के अंदर थोड़ी ना जाएगा, हाँ, ऐसा थोड़ी नहीं कि सॉलिड के अंदर भी प्रकाश का माध्यम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो जाएगा तो बताइएगा। हाँ, अब ध्यान दीजिए भाई। तो ऐसे कौन से माध्यम हो सकते हैं जहाँ से प्रकाश चलता है? ऐसे कितने माध्यम हो सकते हैं जहाँ से प्रकाश चलता है? तो आप लोग पारदर्शी माध्यम सुने होंगे, अपारदर्शी माध्यम सुने होंगे, ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे, पारभाषक जानते होंगे, ठीक है। तो माध्यमों के आधार पर प्रकाश के गमन क्षमता को 3 भागों में बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक, ठीक है। तो वो जो माध्यम है, 3 माध्यम कौन सा है? पारदर्शी, यहाँ पे मैं हेडिंग से लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, पारदर्शी माध्यम, मैं हेडिंग से लिखवा दे रहा हूँ, पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? पहला जो है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, बताइए क्या जानते हैं पारदर्शी माध्यम से? क्या होता है पारदर्शी माध्यम, बताइए। आप लोग जानते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? तो ऐसी माध्यम या जिस माध्यम से, ऐसा माध्यम या जिस माध्यम से, ठीक है, ऐसा माध्यम या जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाए, आर पार चला जाता है, उसे प्रकाश का पारदर्शी माध्यम कहते हैं। यानी पदार्थ से आर पार जाना चाहिए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे भाई? पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। जैसे आपका वायु हो गया, वायु भी एक पारदर्शी माध्यम है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या समझे आप लोग, बताइए, पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? ठीक, बताइए। ऐसी वस्तुएं या ऐसा मीडियम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए? आर पार चला जाए, आर पार चला जाए, उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम बोलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में, बताइए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आप लोग बताइए, ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे आर पार चला जाएगा? तो पहला माध्यम आपका वायु हो गया, दूसरा माध्यम आपका जल हो जाता है, तीसरा माध्यम आपका कांच हो जाता है। ऐसे कई माध्यम हो सकते हैं आपके जो पारदर्शी माध्यम को बताते हैं, पारदर्शी माध्यम होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंस मीडियम ऐसा मीडियम होता है जहाँ से प्रकाश पूरा पूरा आर पार हो जाए। ये तो पहला पार्ट हो गया मेरे भाई। अब हम बात करते हैं अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऊपर का लिख लिए होंगे, तो ऊपर का हम एरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग जरूर से इसको फेयर में लिख लीजिए, बहुत अच्छा नोट्स है ये। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख भी रहे होंगे, लिखेंगे तो आप ही लोगों का अच्छा होगा, फायदा होगा, और कुछ नहीं। अब हमारा दूसरा माध्यम होने वाला है। दूसरा माध्यम कौन सा होगा? अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम,
ठीक है, आपक मीडियन क्या बोलते हैं, आपक मीडियन बोलते हैं। ओ पी दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, बताइए, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई, बताइए। ओ पी क्यू ई मीडियम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अपक मीडियन या अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। बताइए क्या होता है। पारदर्शी जिससे आर पार चला जाए, अपारदर्शी जिससे आर पार न जाए। तो जिस माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं जाता है, ऐसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो जिन माध्यमों से प्रकाश आर पार नहीं जाता है, ऐसे क्या हो सकते हैं, आप सोचिए ना जरा भाई, ऐसे क्या हो सकते हैं बताइए। ऐसे कौन कौन सी मीडियन है, माध्यम है जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। लकड़ी है, लकड़ी के से प्रकाश आर पार जा सकता है, बताइए। लकड़ी से प्रकाश आर पार जा सकता है, सोच के बताइए आप लोग। ईंट से प्रकाश आर पार जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है। कोई किताब है, पुस्तक, उससे आर पार जा सकता है प्रकाश, नहीं जा सकता है। तो लाइट ऐसे माध्यम में नहीं जाती है जो अपारदर्शी रहे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बताइए। पुस्तक, ईंट, लकड़ी आदि, ठीक है। ऐसे बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जब उस पर प्रकाश पड़ता है ना, जैसे आपका कोई ठोस है, तो प्रकाश जब उस पर पड़ेगा तो अवशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, अवशोषित हो जाता है। इस वजह से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। तो ऐसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहेंगे। ऐसे माध्यम को क्या बोलेंगे, अपारदर्शी माध्यम बोलेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नीचे का एरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा माध्यम है पारभाषक। तीसरा माध्यम आपका क्या होने वाला है, पारभाषक। पारभाषक पारभाषक माध्यम क्या होता है। पारभाषक माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश का कुछ अंश, कुछ भाग ही आर पार जाता है, पूरा नहीं जाता है, कुछ आर पार जाता है, ठीक है। तो ऐसे मीडियन को, ऐसे माध्यम को पारभाषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियन बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसे माध्यम या जिस माध्यम से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार जाता है,
आर पार जाता है उसे पारभाषक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो ऐसे मीडियम आपको मैंने बता रखा है कि जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, आप लोग बचपन में एक पेज रहता था, पन्ना, तो उसको बाल में से रगड़ते थे तेल में, तो वो भी एक देखते थे बन जाता था। ठीक है, तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब हमारे परिभाषक माध्यम के उदाहरण हैं। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, या गंदा पानी है तो उसमें भी आपका ये सब चीज़ें होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? एक जो एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे वाले माध्यम के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गंदा जल, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ, ठीक है, घिसा हुआ कांच या शीशा, ठीक है, आदि। तो ये सब जो आपके माध्यम दिखाई दे रहे हैं, ये सब माध्यम आपके ट्रांसलूसेंट मीडियम है या पारभाषक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप माध्यम के बारे में समझ गए हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम ऐसा माध्यम होता है जहाँ से प्रकाश जाता है, जिस रास्ते से जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। और ऐसे 3 माध्यम हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक। तीनों इजी हैं, बहुत कुछ करना नहीं, बस आपको सीखना है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। कुछ हम और बात करने वाले हैं। देखिए धीरे मेरे भाई, अब हम लोग धीरे धीरे अपने चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, ये सब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बेस है। बेस का मतलब अभी हम लोग आधार बना रहे हैं, बेस मजबूत कर रहे हैं। जब ये सब आ जाएगा तो आप चैप्टर के अंदर चलेंगे। तो चैप्टर के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी दर्पण पढ़ना है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस पढ़ने हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं। आप क्या करिए कि नोट्स बनाते चलिए। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। नोट हो जाएगा तो बताइएगा, हम ऊपर का अरेंज कर रहे हैं। बताइए मेरे भाई, नोट कर हो गया आप लोगों का? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग नोट कर चुके हैं। नोट कर लीजिए। ओके, अब मेरे भाई हम लोग सीखेंगे लाइट रेज क्या होती है, प्रकाश किरण क्या होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग मैथ में किरण के बारे में पढ़े होंगे कि किरण क्या होता है। बताइए, किसी को पता है रे क्या होता है? अगर कोई जानता है रे के बारे में तो बताइए मेरे भाई। एनीवन जो रे के बारे में जानते हैं? कोई है जो रे के बारे में जानता है? ठीक है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। कोई भैया है जो बताएंगे प्रकाश किरण क्या होता है? बताइए, किसी को पता है प्रकाश किरण क्या होता है? देखिए, प्रकाश किरण, ठीक है, तो प्रकाश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। लेकिन आप ये बताइए कि प्रकाश जब चलता है तो सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो प्रकाश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना ऋजुरेखी गति,
उसे प्रकाश किरण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना, अब जाएगा तो किस में जाएगा? समांग माध्यम में। समांग का मतलब पारदर्शी माध्यम में जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण बोलेंगे, रे ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि यही होगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा। किसी समांग माध्यम से, किसी समांग माध्यम से किसी समांग माध्यम में, या आप सॉरी में लिखे, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल मार्ग में क्या करते हैं बताइए मेरे भाई? जिस सरल मार्ग में किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल मार्ग से होकर जाता है या में चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश का किसी एक माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी समांग माध्यम में चलना। अब चलेगा तो रिजु रेखी का मतलब सरल मार्ग में। ठीक है, तो इस प्रकार के किरण को प्रकाश की किरण बोलेंगे। इस प्रकार की किरण को क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्रकाश की किरण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए बहुत सारे किरण चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में बहुत सारी किरण चल रही हैं, तो ऐसे किरणों को प्रकाश की किरण पुंज कहेंगे। पुंज का मतलब होता है गुच्छा। पुंज का मतलब क्या होता है? गुच्छा, जहाँ पे एक साथ किरण चल रही हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इसे भी आप लिख लीजिए। एक ही दिशा में, दूसरे पेन से मैं लिख दे रहा हूँ, एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों को प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे बताइए? समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब एक ही डायरेक्शन में आपकी ढेर सारी लाइट चलेगी, ठीक है, तो ऐसे समूह को हम लोग पुंज बोलते हैं ना, गुच्छा बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रकाश की किरण क्या होती है? किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल मार्ग में चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, जो इस प्रकार से है, इसे ही प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 3 प्रकार के। ठीक है, बताइए कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के? आप लोग जानते हैं? बताइए कौन कौन से होते हैं? आप लोग पढ़े हैं तो बताइए। तो
तो पहला जो प्रकार होता है अभिसारी होता है कन्वर्जेंट। तो पहला जो प्रकार होता है यहाँ पे कन्वर्जेंट, ठीक है, पहला जो प्रकार होता है कन्वर्जेंट अभिसारी। क्या होता है मेरे भाई? अभिसारी होता है ना, समझ रहे हैं नहीं आप लोग? अभिसारी किरणपुंज, एक अपसारी होता है, एक समांतर किरणपुंज होता है। तो ये 3 प्रकार के किरणपुंज होते हैं। पहला जो आपका है अभिसारी किरणपुंज, ठीक है, क्या होता है? अभिसारी, अपसारी, समांतर किरणपुंज। कन्वर्जेंट से आप क्या समझ रहे हैं बताइए? जैसा कि इसका अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है सेंटेंस कन्वर्जेंट, तो जब प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही हैं ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे चल रही हैं, ठीक, कहीं से आ रही हैं, प्रकाश की किरणें कहीं से आ रही, मान लीजिए कहीं से भी, तो आके एक पॉइंट पे मिल रही हैं, ठीक है, आके यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो आके कहीं एक पॉइंट पे मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, तो उसे बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणपुंज बोलेंगे। तो यदि सभी प्रकाश किरणें, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, आकर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी, तो उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? यदि प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, ये आपका मेरे भाई क्या है? एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है, एक रे यहाँ से आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक, एक रे यहाँ से आ रही है, और एक मिनट मेरे भाई, मेरा रेड वाला मार्कर पता नहीं सही चलता है, एक यहाँ से जा रही है, फिर मैं मान लेता हूँ एक यहाँ से जा रही है, ठीक है, और फिर मैं एक मान लेता हूँ यहाँ से जा रही है, एक ये हो गया, एक ठोर बना देते हैं ब्लैक से, मेरे पास पेन बहुत है तो मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये इसे ही बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज। मेरे भाई अभिसारी किरणपुंज का मतलब कन्वर्जेंट, बहुत जगह से आ रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, किसी बिंदु ओ पर मिल रही है, ठीक है, किसी बिंदु ओ पर मिल रही है, इसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणपुंज बोलेंगे ना। देखिए ये वाली लाइन भी आके यहाँ पे मिल रही है, इस एरो का मतलब क्या हुआ? इस एरो का मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर आकर मिल रही है ना। तो यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे भैया? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो इसको लेकर ये फिगर भी बना लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम अपसारी किरणपुंज पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए समझ गए हैं आप लोग। देखिए बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप लोग बस नोट्स बनाते रहिए तो मज़ा आएगा, काम देगा। समझ में आ रहा है ना? एक अब हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई? डाइवर्जेंट। एक कन्वर्जेंट था, अब हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट अपसारी
अपसारी का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से निकल रहा है। ऐसी प्रकाश की किरण, या यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैल रहा है, ऐसे जैसे टार्च जलाते हैं तो आप लोग उसकी फैलता नहीं है, मोबाइल का जब टार्च जलाएंगे या लाइट जलाएंगे तो उसको ऐसे फैल जाता है, तो ऐसे किरण को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है? यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ से चल रहा है तो ऐसे फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है एक ही बिंदु से, तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे भैया फिगर से देख लीजिए, एक बार फिर फिगर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, तो एक किरण ये वाली है, यहाँ से देखिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या? प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, प्रकाश यहाँ से क्या कर रहा है मेरे भाई? निकल रहा है। ठीक है, प्रकाश यहाँ से इस पॉइंट से इस बिंदु से प्रकाश आपका क्या कर रहा है? निकल रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अगर एक ही बिंदु से ढेर सारी प्रकाश किरणें निकल रही है तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे देखिए एक बिंदु पर मिल रही है आके, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, और कन्वर्ज का मतलब होता है कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पर। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि एक बिंदु से निकल के फैल रही है। ठीक है, तो ऐसे किरण को, ऐसे किरण लाइट के किरण को, किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ से लाइट आपका क्या करता है भाई? फैल जाए, उसको अपसारी, जहाँ पे आके लाइट आपका कन्वर्ज करे उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, कन्वर्जेंट लाइट बोलेंगे। ठीक है, एक होता है समांतर किरण पुंज, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो जाएगा तो बताइएगा। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। तीसरा जो है किरण पुंज, वो समांतर किरण पुंज है। कैसा है मेरे भाई? समांतर किरण पुंज है। समांतर, समांतर पैरेलल रे लाइट। ठीक है, ये क्या होता है? यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण एक दूसरे से परस्पर समान दूरी पर, एक दूसरे से परस्पर समान दूरी पर गमन करे तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
मतलब जैसे ढेर सारी लाइट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 लाइट है, 3 लाइट की किरण है, प्रकाश की किरण है। ये जैसे मैं फिगर से बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी पहली किरण क्या है, ये है, ये जा रही है। फिर मान लीजिए दूसरी किरण क्या है, ये परस्पर समान दूरी पर, ये है आपका मान लीजिए पहला दूसरा, ठीक है। और तीसरा मान लीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है। और चौथा मान लीजिए किरण जो आपका है ये वाला है, ठीक, ये। तो ऐसे लाइट की किरण पुंज को, ऐसे प्रकाश की किरण पुंज को क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो मेरे भाई प्रकाश किरण आपको समझ में आ गया। प्रकाश किरण क्या होता है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा में गमन करे, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। और ढेर सारे प्रकाश की किरण गमन करे तो उसे किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज भी 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी, समांतर किरण पुंज। अभिसारी मतलब एक पॉइंट पर आकर मिलती है, अपसारी का मतलब फैल जाती है, समांतर का मतलब उनके बीच का जो दूरी होगा वो समान होगा, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपका किरण पुंज के बारे में हो गया, किरण के बारे में हो गया दोस्तों। अब हमारा जो अगला मतलब टॉपिक है दर्पण है। दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, ये सब अब हम देखिए, अब मुद्दे की बात आ गई है, ठीक है मेरे भाई। ये सब आपका जो था बेसिक था, ये सब क्या था आपका, बिल्कुल बेसिक था। अब हमारी जो कहानी है थोड़ी सी आगे आ गई है, बढ़ गई, पटरी पे आ गई है। तो मेरे भाई वो सब सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, दर्पण क्या होते हैं, ये सब सारी बातें, ठीक है। तो आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि इतना जो आज का हमने बताया है आप इसे प्रॉपर अपने कॉपी में लिख भी लेंगे और इसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो हमारा जो अगला क्लास होने वाला होगा वो दर्पण के बारे में होगा, मिरर क्या होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और अब भाई आप लोग इसे शेयर ज़रूर करिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ठीक। बहुत सारी बातें करना है, इमेज के बारे में बात करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, आभासी, और ये सब सारी सारी मैंने मतलब समझ रहे ना, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज यही रहने देते हैं, आज तक यहीं पर। आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।